like, subscribe. हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अचीवमेंट मैन पावर सीटेट 2021 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज हम जानने वाले हैं जेंडर लिंक के बारे में। कंप्लीट कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। फाइनल प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी लेकर चल रहे हैं, तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर लेटेस्ट अपडेट प्रेस बेल आइकॉन। एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। जेंडर टॉपिक हम यहाँ पर हर सेशन में देखा जा रहा है। इसके रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं शिफ्ट्स में, तो इनके अनुसार हमने सब रिलेटेड टॉपिक्स को जो पूछे गए हैं, जो पूछे जाएंगे, वे सभी फुल कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर आपको समझा रहे हैं। तो आप यहाँ पर अंत तक देखिए ताकि आपको फुल कॉन्सेप्ट समझ आए और इसके बेस जो भी क्वेश्चन है आप अटेम्प्ट कर पाए एग्ज़ाम में। तो चलिए शुरू करते हैं। जेंडर एक लिंग है। यहाँ पर जेंडर और सेक्स दोनों हिंदी में तो लिंग ही कहा जाता है, लेकिन इंग्लिश में आने पर इसके 2 टाइप्स दिए गए हैं। एक तो जेंडर है जो सोशल कंस्ट्रक्शन द्वारा बनाई जाती है, यानी समाज द्वारा निर्मित किया जाता है। समाज डिसाइड करता है कि लड़का और लड़की में कौन सी चीज़ रहनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए और वो कैसे रहना चाहिए। ये पूरा समाज निर्मित करता है, समाज सिखाता है, समाज बताता है, समाज को समाज द्वारा निर्मित किया जाता है। सेक्स वो है जो बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्शन है, यानी कि ये समाज द्वारा बनाई नहीं जाती, लेकिन ये बाय बर्थ से हमारे अंदर पाई जाती है। इंडिविजुअल हर एक के अंदर अपने अपने इंडिविजुअल पर्सनालिटी पाई जाती है, जन्म से ही पाई जाती है। ये बनाई नहीं जाती, ये पाई जाती है। यही डिफरेंस है इन दोनों में। जेंडर क्या है ये देख लेते हैं। ये सोशल कंस्ट्रक्ट हमने ऑलरेडी कहा है, ये समाज द्वारा निर्मित किया जाता है। यहाँ बॉयज़ रिफर्स टू बी मैन एंड गर्ल्स रिफर टू बी वुमेन। यहाँ पर डिवाइड किया गया है कि जो बॉयज़ होते हैं वे मैन कहलाते हैं और जो गर्ल्स होते हैं वे वुमेन कहलाते हैं। बिहेवियर एक्सपेक्शन ऑफ सोसाइटी अकॉर्डिंग टू कल्चर। जो उनके कल्चर के अनुसार जो उनका बिहेवियर होता है, उनके अनुसार सोसाइटी उनको डिवाइड कर रही है कि ये पर्सनालिटी, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में जो प्रोसेस होगी वे डिफरेंट इंडिविजुअल वे में होगी। बॉयज़ को आउटसाइड स्पोर्ट्स में इंकरेजमेंट किया जाएगा और गर्ल्स को किचन हाउस में ही इंकरेजमेंट किया जाएगा, उनको वहीं तक ही सीमित किया जाएगा। ये जेंडर कहलाता है। नेक्स्ट सेक्स क्या है ये देख लेते हैं। ये एक बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्टेड है। डिफरेंसेस बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स ऑन द बेस ऑफ बायोलॉजिकल। ये जो डिफरेंसेस है ये बायोलॉजिकली डिफरेंसेस है, यानी कि जन्मजात से वो जो पर्सनालिटी लेकर जो जन्म होता है उसे उस बेस पर यहाँ पर कंसिडर करते हैं कि इसकी सेक्स पर्सनालिटी फीमेल है या मेल है। यहाँ पर हम डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम डिफरेंसेस बता रहे हैं कि ये मेल की ये बॉडी स्ट्रक्चर होती है, फीमेल की ये बॉडी स्ट्रक्चर होती है। बायोलॉजिकली सोशल द्वारा, समाज द्वारा बनाई जाती नहीं है। यहाँ पर ऑलरेडी बाय बर्थ द्वारा रहती है। सेक्स वर्स जेंडर दोनों के बीच डिफरेंसेस देख लेते हैं। जेंडर वो है जो कल्चरली डिफाइन करता है फीमेल का। यहाँ पर वो बताता है कि जेंडर हमें सिखाता है कि हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, हमें कैसे रहनी चाहिए, केयरिंग, सर्व्स प्लान्स रहनी चाहिए। हमारे अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो इमोशनल होनी चाहिए। गर्ल्स, वुमेन्स, फीमेल जो भी है ये इमोशनली अटैचमेंट होनी चाहिए। ये फ्रेंड टाइप रहनी चाहिए। इंटरटेनमेंट इनकी हेल्थ केयर के और ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहे। ये डिपेंडेंट होती है। ये जेंडर हमें बता रहा है कि फीमेल डिपेंडेंट होती है, ये इंडिपेंडेंट वर्क नहीं करती। इनमें जेंडर जो एट्रीब्यूट्स रहती हैं वो इमोशनली ये अटैचमेंट रहती है, इनके वर्क हाउस तक ही सीमित रहता है। ये सभी जेंडर बताता है फीमेल के अंदर।
फीमेल के अंदर जेंडर का रोल क्या है, ये कल्चरली डिफाइंड होते हैं। यहाँ पर कल्चरल, उनका जो कल्चर है वो उनके पर आधारित रहता है। इनका रोल है एक रेस्पॉन्सिबिलिटी हो फैमिली के प्रति, कंस्ट्रक्शन हो, डिफेंसेस हो, कुछ आने पर ये कुछ कर सकें, अपनी बात आगे रख सके, ऐसी इनकी फेमिलियरिटी रहेगी मेल्स में। इनके एट्रीब्यूट रिस्क टेकिंग रहेगी, यानी कि ये सामने रिस्क प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के वे में जाएंगे। एग्रेशंस यानी कि इनमें ज़्यादा अथॉरिटी रहेगी। इंटेलमेंट्स में हायर वर्क फोर्स रहेगी, ज़्यादातर ये वर्क करेंगे। और पार्टिसिपेंट फाइनेंशियल में इनकी ज़्यादा वे ऑफ, इनकी लैंग्वेजेस जो भी है उनकी फाइनेंशियल में ये सपोर्टिंग करेंगे फैमिलीज़ को। इस वे में इन दोनों को डिफरेंसेस किया गया। लेकिन सेक्स जो है ये बायोलॉजिकली कंस्ट्रक्टेड है, यानी कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स है ये लड़का और लड़की में डिफरेंट रहते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो जनरलाइज होती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हमारे अंदर एक मेल और फीमेल के अंदर रहती है, ये अंदर से सेक्स के अंडर ये दोनों डिफरेंसेस रहते हैं। हॉर्मोन्स में चेंज रहती है, ये सभी सेक्स के अंडर आती है, जो कि ये सोशल कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, ये सेक्स कंस्ट्रक्शन बाय बर्थ हमारे अंदर पाई जाती है। ये है सेक्स वर्ड्स जेंडर के डिफरेंशिएट्स। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया, प्लीज़ एक लाइक तो यहाँ पर बनती है। जेंडर इक्वालिटी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इट रिफर्स टू सिमिलर राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज गिवन टू द मेल एज वेल एज फीमेल इन एवरी फील्ड। यहाँ पर जेंडर इक्वालिटी ये कह रहा है कि हर मैन और वुमेन को सेम अपॉर्चुनिटी दिया जाए हर प्लेस में, एम्प्लॉयमेंट में हो या सोशल समाज में हो, इन्हें सेम अपॉर्चुनिटीज़ मिले जाए, सेम राइट्स मिले जाए, ताकि दोनों में इक्वालिटी बनी रहे। एग्जाम्पल, एजुकेशन में लड़का लड़की को ना फ़र्क किया जाए, ना जॉब्स में इनको डिवाइड किया जाए, दोनों को सेम ही रखा जाए। मेल एंड फीमेल को दोनों को एक अंडर के कैटेगरी के अंदर रखा जाए, सेम इक्वालिटी एंड राइट्स इन्हें दिया जाए। ये जेंडर इक्वालिटी कहता है। इससे हमारे समाज का उद्धार भी होगा, क्योंकि हम हर जगह पर इक्वालिटी लेकर चलते हैं, कोई कमी नहीं है। ऐसी समाज की स्थिति होनी भी चाहिए। यहाँ इंसान को एक नज़र से देखा जाए, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, एक नज़र से देखा जाए, ना कि इनके डिफ्रेंशिएट किया जाए। हर फील्ड में इनको डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी नहीं है। दोनों पक्ष दोनों के सेम ही होते हैं, दोनों वर्क सेम ही कर पाते हैं, सब में दोनों इक्वल ही रहते हैं। जेंडर इनइक्वालिटी, इनइक्वालिटी हमें कहाँ देखने को मिलती है? इनइक्वालिटी हमें इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ सेक्स, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ एज, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ caste, inequality in terms in personality, inequality in terms of socio-economic status। inequality हमें जन्म में जो ऑर्गन्स है, जो हमारे रिप्रोडक्शन सिस्टम से, जो हमारे हार्मोन्स है, इसमें इनइक्वालिटी होती है जन्म से ही। इनइक्वालिटी एज में होती है, जो हमारे एज के रिलेटेड इनइक्वालिटी होती है कि एज, इस एज के लड़का यही करेगा, इस एज की लड़की यहाँ पर ही शादी करेगी, इस एज की लड़की बाहर जाएगी, इस एज में लड़की बाहर नहीं जाएगी। एज के प्रति भी इनइक्वालिटी होती है। कैस्ट में भी इनइक्वालिटी होती है। कुछ कैस्ट के लोग लड़की को बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने देते, घर तक ही सीमित रखते हैं, लड़के को बिल्कुल आउटसाइड ही रखते हैं। हर चीज़ में वो किचन में आने नहीं देते लड़कों को। कुछ कास्ट के रूल्स हैं जो इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। इनइक्वालिटी इन टर्म ऑफ पर्सनालिटी में भी इनइक्वालिटी होती है। जो हमारी डेवलपमेंट होती है पर्सनालिटी, जो जन्म से हमें सिखाया जाता है, जैसे हमें रखा जाता है, जैसे हमें डेवलप किया जाता है, वही हमारी पर्सनालिटी बनती है। ये इसका भी एक कारण है। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जो हमारे इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, जो इकोनॉमिकल द्वारा भी जो हाई लेवल के होते हैं,
इकोनॉमिकली जो गुड रहता है उन्हें सभी तरह की फ्रीडम्स मिलते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इकोनॉमिकल जो वीक होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हें सही तरह की राइट्स नहीं मिलते। ये भी एक कारण है जेंडर इनइक्वालिटी के प्रति। नेक्स्ट, जेंडर रोल ऑफ टाइपिंग। जेंडर रोल ऑफ टाइपिंग आपको कहाँ से मिलती है? ये इन्फेंसी यानी कि बाय बर्थ से हमें पाई जाती है और अर्ली चाइल्डहुड में भी हमें ये दिखती है। ऐसे डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि लड़के को यही डॉल से खेलनी है, लड़की को यही डॉल से सॉफ्ट टॉय से खेलनी है, लड़के को स्पोर्ट्स क्रिकेट या जंपिंग्स आउटसाइड जाने की परमिशन देते हैं, लड़कियों को सॉफ्ट टॉयज दिया जाता है। प्रॉपर्टी बने रहते हैं जो एडोलेसेंस में भी डिफ्रेंशिएट करते हैं कि वो यही रोल अदा करेंगे और बॉयज़ यही रोल करेंगे। इन्हें गुस्सा बहुत आता है, जेंट्स को तो साइलेंट हो जाएंगे, गर्ल्स इनके प्रति ज़्यादा फाइटिंग्स नहीं करेंगे। ऐसे कुछ बाय बर्थ से ही हमें सिखाया जाता है। जेंडर के कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। जेंडर, यहाँ पर जेंडर रोल्स क्या है देख लेते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है देख लेते हैं, जेंडर बियस क्या देख लेते हैं, जेंडर स्टेरियोटाइप्स देख लेते हैं। यहीं से ही क्वेश्चन आपके बनेंगे सीटेट के लिए, तो ज़रूर कॉन्सेप्ट को ध्यान से सुनिएगा। यहीं से आपको स्टेटमेंट दे के कन्फ्यूज़ करेगा कि कौन सा किसके अंडर आएगा और आता है, ये हमें पूछा जाएगा। तो बहुत ध्यान से सुनिए और एक लाइक तो बनती है यहाँ पर। नेक्स्ट है टॉपिक जेंडर रोल्स एंड आइडेंटिटी के बारे में आज हम जानेंगे। फर्स्ट, जेंडर रोल इन सोसाइटी मीन्स हाउ वी आर एक्सपेक्टिंग टू वॉक, टॉक, ईट, ड्रेस एंड कंडक्ट आवर सेल्फ बेस्ड ऑन आवर सेक्स। सेक्स के आधार पर जो हमारी चाल है, हमारी जो बातचीत होगी, हमारी जो खाने के वे ऑफ खाने की जो हमारी बिहेवियर होगा, हमारा ड्रेसिंग सेंस होगा, कंडक्ट आवर सेल्फ जो जैसे हम दिखाना चाह रहे हैं, ये सभी दोनों में डिफरेंट होता है। ये सेक्स डिफाइन करता है कि आप कैसे हो। आप सेक्स में आप फीमेल का रोल प्ले कर रहे हो, मेल का रोल प्ले कर रहे हो, यहाँ पर आपका बिहेवियर आपको बता देगा। जेंडर रोल्स आर यूजुअली ऑफ मस्कुलैरिटी एंड फेमिलैरिटी। जेंडर रोल्स वो है जो आप रोल किरदार निभा रहे हो, जो आपकी पर्सनालिटी दिखा रहे हो मेल और फीमेल के द्वारा। आप अगर मेल होगे तो आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ लर्निंग, वे ऑफ वॉकिंग जो आपकी डिफ्रेंशिएट होती है, ये आपकी दर्शाती है समाज में कि आप एक मेल के कैरेक्टर रोल हो और एक फीमेल के कैरेक्टर को निभाता है, उनकी पर्सनालिटी दिखाता है। थर्ड है जेंडर आइडेंटिटी रिफर टू ए पर्सनल आइडेंटिफिकेशन विथ ए पर्टिकुलर जेंडर एंड जेंडर रोल इन सोसाइटी। ये हमारी आइडेंटिटी है कि हम मेल और फीमेल में जो आइडेंटिटी है उनके अनुसार हम दिखाते हैं, हमारी आइडेंटिफिकेशन बताती है। जो हमारे ड्रेसिंग सेंस है, जो हम पंजाबी कुर्तास पहनते हैं, जो जेंट्स है वो टी शर्ट पैंट शर्ट्स पहनते हैं, जो उनकी वे ऑफ हेयर स्टाइल है वो डिफरेंट होती है। ये सभी आउटसाइड लुकिंग है जो आपको दर्शाती है कि आप क्या हो, मेल हो या फीमेल हो, क्योंकि सेक्स तो आपकी दिखेगी नहीं, जो पर्सनालिटी आप हार्मोन्स तो आपके दिखेंगे नहीं। अब जो आप आउटसाइड दिखाओगे वही आपकी पर्सनालिटी होगी, यानी कि आप जो भी दिखाओगे, आप मेल हो या फीमेल हो, आपके आउटलुक द्वारा हमें समाज में दिखाई जाती है कि आपके कैरेक्टर क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, ये हमें दर्शाती है। इसी को जेंडर रोल एंड आइडेंटिटी कहते हैं यहाँ पर हम। नेक्स्ट टॉपिक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और पूछे भी जा चुके हैं सीटेट में, तो हम यहाँ थोड़ा अंडरस्टैंडिंग समझ कर सीखते हैं। इट रिफर्स टू एनी सिचुएशन वेर ए पर्सन इज डिनाइड एन अपॉर्चुनिटी और मिसजज्ड सोली ऑन बेसिस ऑफ सेक्स। डिस्क्रिमिनेशन यहाँ होता है कि आप लड़के हो, अगर लड़का हो तो वो रोएगा नहीं, उसे हॉट वे में अपने इमोशनल को कंट्रोल करनी चाहिए। लड़की होगी तो वो रोएगी, इमोशनली अटैचमेंट होगी वो दूसरों से, लेकिन लड़का ऐसा नहीं कर पाएगा। ये कहते हैं ना कि ओल्ड
तुम लड़कियों के जैसे रोते हो, एक लड़के को बोलते हो तुम लड़कियों की जैसा क्यों रोते हो, ऐसा नहीं रोना चाहिए लड़कों को। ये जो जेंडर बियास यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन दिखा रहे हैं, तुम लड़कों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, तुम लड़कियों की तरह क्यों बिहेव कर रहे हो, लड़के को ऐसा नहीं करनी चाहिए, लड़की को ऐसे ही करनी चाहिए। ये जो डिस्क्रिमिनेशन बताए जाते हैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। और सीटेट में ये क्वेश्चन पूछा गया कि अगर एक लड़का एक लड़की की सोच, ये ऐसे क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि एक लड़की है और एक लड़के के रिलेटेड एक स्टेटमेंट दिया गया कि अब उसे कौन से अंडर के अंदर रखा जाता है, यानी उसकी डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसको जजमेंट किस वे में देंगे। अगर आप इस स्टेटमेंट को देखेंगे तो ये स्टेटमेंट मुझे करेक्ट से याद नहीं आ रहा, पर था कुछ ऐसा स्टेटमेंट कि लड़की के कुछ रूल्स हैं जो लड़का प्ले कर रहा है, और प्ले करने को हम कौन से वे में डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट ऐसा दिया गया कि एक लड़की थी और उसके कुछ रूल्स थे जो लड़का भी प्ले करना चाह रहा है। अब वहाँ पर उसे रोक रहे हैं कि अब तुम लड़के हो, तुम ऐसे काम नहीं कर सकते। ये किस जेंडर में किस स्टेटमेंट के अंडर इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर था जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर बेस किया जा रहा है, जजमेंट दिया जा रहा है कि यहाँ पर उन्हें ऐसे करना चाहिए और इनके प्रति ज़्यादा लगाव हो जाता है। ऐसे जो जजमेंट दिए जाते हैं कि ऐसे ही करना चाहिए, इनको ऐसे ही करना चाहिए, मेल को ऐसे ही रहना चाहिए, फीमेल को ऐसे ही करना चाहिए, जो जजमेंट दिए जाते हैं वे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के अंडर आता है। क्वेश्चन आंसर याद रख लीजिए। जेंडर बियास, इट इज़ द बिहेवियर दैट शोज फेवरेटिज्म टुवर्ड्स वन जेंडर ओवर अनदर। यहाँ पर जेंडर बियास किया जा रहा है, यहाँ पर एक तरफ झुकाव किया जा रहा है कि उसको जो लड़का है वो सिर्फ लड़के को ही पसंद करेगा। अगर वहाँ पर लड़की भी है, लड़की है, एक फैमिली में लड़का लड़की दोनों हैं, लेकिन वहाँ पर ज़्यादा लगाव लड़के के प्रति हो गया। क्यों यहाँ पर जेंडर बियास दिखाया जा रहा है, उनका फेवरेटिज्म दिखा रहा है। उनकी जो पसंद है वही जेंडर को वो अप्रिशिएट करेंगे, इंकरेज करेंगे, सब जगह हर जगह पर उन्हें फर्स्ट रखा करेंगे, प्रेफरेंस उन्हें फर्स्ट दिया करेंगे। वहाँ तो लड़की भी है, उन्हीं की बेटी है, लेकिन वहाँ पर लड़का लड़की है, ये डिफरेंसेस दिखाया जाएगा और उनमें जो फेवरेटिज्म है वो दिखाया जाएगा। इसे फेवरेटिज्म जेंडर बियास कहते हैं, जो एक ही तरफ झुका होता है। अगर स्कूल में टीचर पढ़ा रही है, अगर वो फीमेल टीचर है और वो गर्ल्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रही है, इसका मतलब यहाँ पर जेंडर बियास दिखाया जा रहा है कि वो सिर्फ गर्ल्स को ही इम्पोर्टेंस दे रही है, प्रेफरेंस दे रही है, फर्स्ट रख रही है हर जगह पर। तो ये एक तरफ का लगाव है जो एक ही वन टाइप ही रहेगा, वन वे में ही रहेगा, दूसरे वे में भी कन्वर्ट नहीं होंगे। वो बॉयज़ को उस नज़रिए से नहीं देखेंगे जिस नज़र से उन्हें इक्वल से देखनी चाहिए थी। वो डिफरेंशिएट करेंगे और एक ही तरफ सपोर्ट करेंगे। ज़्यादातर वो लड़की को ही सपोर्ट करेगी अंत तक। ऐसे जो दिखाया जाता है ये जेंडर बियास कहलाता है, जो एक ही, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, फेवरेटिज्म जो दिखाई जाती है वही उनकी बियास होती है। इसको हम जेंडर बियास के अंदर कंसिडर करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन द्वारा जो डिफरेंशिएट करा जा रहा है मेल और फीमेल में, जेंडर बियास द्वारा जो एक प्रति के तरफ लगाव दिखाया जा रहा है, ये हमें समाज से एलिमिनेट करनी होगी ताकि समाज में इक्वालिटी बनी रहे। नेक्स्ट है जेंडर स्टेरियोटाइप्स। Gender bias and gender discrimination is crucial to the empowerment of women and girls and for the achievement of gender equality in education. जेंडर स्टेरियोटाइप में ये कहा जा रहा है, जो जेंडर बियास है, जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है, जो जेंडर बियास का मतलब है जो लगाव है एक के प्रति, डिस्क्रिमिनेशन है जो डिफरेंशिएट दिखाए जा रहे हैं, ये एक रुकावट है एक लड़का और एक वुमेन के लिए, उनके गोल को अचीवमेंट करने के लिए इनके लिए एक रुकावट है, जो उन्हें हमें डिस्क्रिमिनेशन करके इन्हें एलिमिनेट करके हम इनमें अचीवमेंट और इक्वालिटी दिखानी है। इन एजुकेशन के प्रति इन्हें
हमें सामने लाना है कि वे सभी इक्वल हैं। समाज से ये दोनों प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस हम बियास को हमें एलिमिनेट करनी होगी ताकि वुमेंस और गर्ल्स को समाज में एक इक्वालिटी मिले। ये किसके द्वारा होती है? ये एजुकेशन द्वारा हम कर सकते हैं। ये एजुकेशन द्वारा ये समाज में बता सकते हैं और उन्हें समझा। जेंडर स्टेरियोटाइप्स और सिंप्लिसिटी जनरलाइजेशन अबाउट द जेंडर एट्रीब्यूट डिफरेंसेस एंड रोल ऑफ इंडिविजुअल एंड ग्रुप। जेंडर स्टेरियोटाइप हमें ये बताता है कि हमारे जेंडर में जो एट्रीब्यूट्स है, जो एट्रीब्यूट्स यानी कि जो हमारा रहन सहन है, जो गर्ल्स का और बॉयज़ का जो आउटलुक है, ये सभी जो डिफरेंसेस हैं एंड जो रोल वो कितना निभा रहे हैं एज ए इंडिविजुअल और एक ग्रुप में जो निभा रहे हैं, इसमें एक तरह से कहें तो ये एक जजमेंट है कि गर्ल्स और बॉयज़ जेंट्स के बीच में जजमेंट दिया जाता है कि ये जो गर्ल्स है, वुमेन्स है, इनकी ये कार्यचरण है, बस इन्हीं को ही फॉलो करना है। जो बॉयज़ है इन्हीं को, जेंट्स है, मेंस है, ये सभी इन्हीं को यही रूल्स फॉलो करना है। ये स्टेरियोटाइप यहाँ पर बताता है। फीमेल स्टेरियोटाइपिक रोल इन इज़ टू मैरी एंड हैव चिल्ड्रंस। फीमेल स्टेरियोटाइप यहाँ पर ये बताता है कि लेडीज़ को या वुमेन्स को, सिर्फ गर्ल्स को शादी करनी है और बच्चे पैदा करने हैं। इट ऑलवेज एक्सपेक्टेड हर टू लविंग, कंपैशनेट, केयरिंग, न्यूट्रिशन, सिंपैथी एंड ब्यूटीफुल। उसे यही दिखाया जाता है कि उसे अच्छा दिखना है, वो लविंग, केयरिंग हो, लविंग हो और उसे सिंपैथी हो और वह दिखने में खूबसूरत हो। ये बताता है कि फीमेल के अंदर ये सभी मौजूद रहनी चाहिए। इस प्रकार की जेंडर स्टेरियोटाइप दिखाई जाती है। वुमेन्स का समाज में यही रोल्स रहता है कि शादी करो, बच्चे पालो, बस यहीं तक ही सीमित किया जाता है जेंडर स्टेरियोटाइप। नेक्स्ट, मेल स्टेरियोटाइप रोल इज़ दैट ऑफ फाइनेंशियल प्रोवाइडेड। और एक लड़के को यानी कि जो मेल है उन्हें कहा जाता है कि वे फाइनेंशियल सपोर्ट हो, फैमिली के लिए एक फाइनेंशियल का रोल ही प्ले करें। ये जेंडर स्टेरियोटाइप में बताता है कि लड़के को यही करनी चाहिए, फाइनेंशियली उसे फिट रहनी चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइपिक इन्हें फीमेल्स को यही, मेल्स को यही बताता है कि उन्हें हमेशा फाइनेंशियली फोकस रहनी चाहिए, करियर के प्रति उनकी फाइनेंशियल जो है उन्हें इम्प्रूव करने के प्रति फोकस करनी चाहिए। गर्ल्स की तरह इमोशनल नहीं रहनी चाहिए वुमेन्स की तरह, बल्कि उन्हें इमोशनली स्टेबल रहनी चाहिए, फिट रहनी चाहिए और किसी पे आधारित नहीं चाहिए। जैसे कि वुमेन्स आधारित डिपेंडेंट रहती है कहता है जेंडर स्टेरियोटाइप, लेकिन मेंस को इंडिपेंडेंट रहने को कहता है। एंड कवरेज, किसी के प्रति उन्हें डर नहीं रहनी चाहिए। सामने वुमेन्स के जो जिस प्रति डरते हैं वे उन्हें सामना करके आगे जाने चाहिए। ये जेंडर स्टेरियोटाइप मेल को कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बता रहा है। और जेंडर स्टेरियोटाइप में सम पीपल्स बिलीव दैट वुमेन कैन बी गुड टीचर एंड नर्स। एक वुमेन ही है जो टीचर बन सकती है, आगे जाके एक नर्स बन सकती है, लेकिन वो एक ड्राइवर नहीं बन सकती और ना पायलट बन सकती है। ये जेंडर स्टेरियोटाइप बता देता है कि सिर्फ गर्ल्स यही कर सकते हैं, इनके बिना कुछ ये करने को समाज इन्हें राइट नहीं देता, आगे जाने को नहीं देता। वाइल मेन कैन बी गुड पायलट्स, डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स। और जो मैन है वे टीचर एंड नर्सेस बनने की उन्हें आज्ञा नहीं देती। उन्हें सिर्फ यही बनना है कि उन्हें पायलट बन सकते हैं, वे एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं, वे अच्छे इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन एक टीचर नहीं बन सकते और नर्स नहीं बन सकते। ये सिर्फ लड़कियों के हैं जॉब्स हैं जो इन्हें नहीं करनी चाहिए, लड़कों को सिर्फ यही करनी चाहिए। जेंडर स्टेरियोटाइप हमें बताता है। वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी स्लिम एंड ग्रेसफुल। वुमेन्स को कैसे दिखनी चाहिए? जेंडर स्टेरियोटाइप में बता रहा है कि वुमेन्स को स्लिम दिखनी चाहिए और ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल दिखनी चाहिए। वाइल मैन आर एक्सपेक्टेड टू बी टॉल एंड मस्कुलर। और लड़कों को, जो मैन होते हैं, वो उनकी हाइट अच्छी होनी चाहिए और वो शारीरिक से तंदुरुस्त रहनी चाहिए, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए उनकी। ये जेंडर स्टेरियोटाइप के अंदर
सभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस मेन और वुमेन के लिए दिया गया है, ये जेंडर स्टेरियोटाइप है जो समाज द्वारा निर्मित किया गया है। Women are expected to wear dresses, sarees and appropriate to her gender, while men are expected to wear the trouser and shirts. Girls are better in arts while boys are better in mathematics and science. Gender stereotype ये भी बताता है कि गर्ल्स को यानी वुमेन्स को ड्रेसेस पहनी चाहिए और साड़ीज़ ही पहनी चाहिए जो उनके जेंडर के अप्रोप्रिएट हो, वही उन्हें पहनी चाहिए। लेकिन बॉयज़ को सिर्फ ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स ही पहनी चाहिए ताकि उनका जो जेंडर है वहाँ पर आउटपुट उनकी पर्सनालिटी जेंडर मेन की तरह दिखाई दे। जेंडर स्टेरियोटाइप ये भी कहता है कि गर्ल्स सिर्फ आर्ट्स एंड जो घरेलू बुनने का जो काम करते हैं, जो आर्ट्स उनमें है वही गर्ल्स कर सकते हैं, लेकिन बॉयज़ बेटर है जो मैथ्स एंड साइंस में वे बहुत ज़्यादा यहीं पर इनकी क्षमता दिखाई दे सकती है। यहीं तक ही ये सीमित है। मैथ्स में और साइंस में बहुत इंटेलिजेंस होते हैं। ये जेंडर स्टेरियोटाइप डिफरेंशिएट कर रहा है कि गर्ल्स को सिर्फ आर्ट्स ही करनी चाहिए और बॉयज़ को सिर्फ मैथमेटिक्स साइंस में ही ये बहुत ज़्यादा हाई स्कोर पा सकते हैं, ज़्यादा इनको यहीं पर ज़्यादा रुचि रहती है। आर्ट्स वुमेन्स को सिर्फ आर्ट्स तक ही सीमित किया जाए, उनमें मैथ्स और साइंस की कोई अचीवमेंट, कोई नॉलेज नहीं होती, ना वो अचीव कर पाते हैं इस पर। ये जेंडर स्टेरियोटाइप यहाँ पर हमें दर्शाता है। नेक्स्ट, सोशल कंस्ट्रक्शन। ए सोशल कंस्ट्रक्शन इज समथिंग दैट एग्जिस्ट एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सोशल कंस्ट्रक्शन रिफ्लेक्ट शेयर्ड आइडियाज और perceptions that exist because people in a group or society accept that they do. सोशल कंस्ट्रक्शन वो है जो समाज द्वारा निर्मित है। समाज में जो एक लड़का और एक लड़की जब मिलते हैं तब उनकी मैरिज वे में जो रूल्स जाते हैं, जो उनके रूल्स फॉलो होते हैं, वे सभी सोशल कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। अगर इनके बिना इनका इंटरेक्शन हो तो इसे गलत माना जाता है। जो इंटरेक्शंस जो सोशल कंस्ट्रक्शंस के रूल्स फॉलो करेंगे, क्योंकि उन्हें समाज में रहना है, समाज में जीना है और समाज में सबके साथ उन्हें उनके रूल्स सबको फॉलो करनी होगी, क्योंकि वे समाज का एक हिस्सा है। समाज के जो रूल्स होते हैं, एक लड़का और एक लड़की की शादी, उसके बाद उनके बच्चे और उनकी पीढ़ी जो बढ़ती रहती है, ये कंस्ट्रक्शन इनका होता रहता है। इसी को सोशल कंस्ट्रक्शन समाज द्वारा निर्मित रूल्स को फॉलो करना ही सोशल कंस्ट्रक्शन कहलाता है। नेक्स्ट है सेग्रीगेशन। सेक्स सेग्रीगेशन और जेंडर सेग्रीगेशन इज द फिजिकल, लीगल और कल्चरल सेपरेशन ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू देयर biological sex. Sex segregation can refer simply to physical and spatial separation by sex. सेग्रीगेशन वो है जो सेक्स एंड जेंडर के बेस पे इन्हें सेपरेट किया जाता है। एक फिजिकली और लीगली और कल्चरली इन्हें सेपरेट किया जाता है बेस्ड ऑन उनके बायोलॉजिकल सेक्स, उनके हार्मोन्स, उनके जो इनर जो डेवलपमेंट है उनके अनुसार उन्हें सेपरेट किया जाता है। सेपरेट यहाँ सेग्रीगेशन सिर्फ यहीं पर नहीं, इन्हें सेपरेट डिफरेंट वे में भी किया जाता है। जैसे कि एम्प्लॉयमेंट में अगर मेल और फीमेल दोनों ही सेम क्वालिफिकेशन के साथ एम्प्लॉयमेंट के लिए जाएंगे तो उनके आफ्टर उनकी सैलरी उनके जेंडर के बेस पे दिया जाएगा, ना कि इक्वालिटी के बेस पे दिया जाएगा। जेंडर मेल के लिए कुछ ज़्यादा हाई प्रायोरिटी वाला सैलरी प्रीफर करेंगे और वही वर्क अगर लड़की करेगी तो उसे सेम सैलरी नहीं दिया जाएगा, वेज उसका कम कर दिया जाएगा। यही जेंडर सेग्रीगेशन के अंदर आता है। यहाँ सेपरेट किया जाता है अकॉर्डिंग टू द उनके जेंडर के हिसाब से, सेक्स के हिसाब से। एजुकेशन इम्प्लीकेशंस, जो समाज में जो निर्मित भेदभाव है इसका निर्मूलन एजुकेशन द्वारा ही किया जा सकता है। एक टीचर उन जो
पढ़ाते हैं वहाँ पर जो क्लासरूम है वहाँ पर भेदभाव नहीं करनी चाहिए कि एक लड़के को एक लड़की के सीटिंग जो अरेंजमेंट है, इसमें जो वे सीटिंग अरेंजमेंट है यहाँ पर उन्हें सेपरेट किया जाता है। यहाँ से एजुकेशन में भी कुछ इम्प्लीकेशन दिखाई देती है जेंडर की सेपरेशन की। और उन्हें जो पूछा जाता है, लड़कियों को कम वे में पूछा जाता है, बॉयज़ को ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि वे ज़्यादा आंसर वहाँ से ही लेना पसंद करते हैं। ऐसे जो सेपरेशंस है एजुकेशन, यहाँ से भी हमें इसे निर्मूल करना चाहिए, निकाल देनी चाहिए यहाँ से। पाठ्य पुस्तक में भी जेंडर के रिलेटेड बहुत से टॉपिक्स रहते हैं। जो लड़का है वो सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए जाता है और लड़की किचन रूम तक ही सीमित रहती है। ऐसे कुछ एजुकेशन में भी इम्प्लीकेशंस है जो इन्हें भी निकालनी चाहिए। एज ए टीचर चाहिए कि क्लासरूम में वो जो जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो इक्वालिटी बेस हो, बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच सेपरेशन ना हो, उन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाए। स्पोर्ट्स हो या गेम्स हो या आर्ट्स हो, क्राफ्ट्स हो, सेम अपॉर्चुनिटीज़ दोनों को दिया जाए। एज ए टीचर यहाँ पर हमें ध्यान रखनी चाहिए। इसे एक टीचर का कर्तव्य भी कहा जा सकता है कि टीचर को इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करनी चाहिए ताकि क्लासरूम में आगे जाकर इक्वालिटी सब में इक्वल हो, ना कि इनमें सेपरेशन आए, जेंडर बियास हो, डिस्क्रिमिनेशन दिखाया जाए। यहाँ से स्कूल से ही उन्हें इक्वालिटी की पाठ पढ़ाया जाए। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक आप सभी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिए, रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। जिन्होंने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट सेशन में आपके साथ फिर जुड़ेंगे। अंटिल देन कीप स्माइल, बाय बाय।